नमस्ते, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरिया अंडर सिंपल कर्व और एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल कर्व एंड अ लाइन, ये हमने देख रखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड लाइन x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। देखते हैं अब क्या होगा। इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही हमारे पास y एक्सिस, यहाँ पे है x एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का कर्व को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से होगा ये कर्व ड्रॉ। अब उसके बाद हम देखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे कुछ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आते हैं। तो हम x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर लाइन को ड्रॉ करें तो वो पैरेलली जाएगी किसके, y के पैरेलली जाएगी। यहाँ पे गई पैरेलल, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 4 को भी अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से वो भी पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे कहीं 2, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं जाके 4 होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि हमें इसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो घिरा हुआ रीजन है, ठीक है, इसका। तो हम अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया dx, ठीक। अब इसे हम मान लेते हैं ये है a b c d, ये a b c d है। और इसी के इस रीजन के एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम करेंगे इंटीग्रेशन, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, एरिया, हमें एरिया की कौन सा फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, विच इज बाउंडेड बाय, ये आपको लिखना है, विच इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 1 एंड कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 to 4 गिवन है और y स्क्वायर या फिर सीधा y dx करेंगे, ठीक है। y dx अभी दिखेंगे, y स्क्वायर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अब हमें क्या पता है यहाँ से कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 to 4 y की जगह पे x रखें क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के। तो ये अंडर रूट x dx हो जाएगा। यहाँ से x का पावर में कितना है 1/2, 1 to 4 dx। अब क्या करेंगे, x का पावर 3/2 और यहाँ से हो जाएगा 3/2 जब करेंगे तो 2/3। और अब लिमिट को अप्लाई करेंगे 1 to 4, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया 1 + n+1 करते हैं अपॉन n+1, तो वही किया। 2/3 को अगर आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। तो यहाँ से हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ से इसको कैंसिल किया। अब हमारे पास क्या बचा 2/3 और ये 2 का पावर 3 मतलब 2 2 4, 4 2 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 क्रॉस 2/3 विच इज इक्वल्स टू 14/3। ये हमारे पास सॉल्यूशन देखने को मिलेगा 14/3। इस बाउंडेड एरिया का बाउंडेड रीजन का जो एरिया है वो 14/3 हमें देखने को मिलेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, ये भी सेम उसी तरीके से है। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। कर्व गिवन है और दो लाइन गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4, सेम उसी बेसिस पे है। देन x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया को फाइंड आउट करना है, जो भी बाउंडेड रीजन होगा उसके एरिया को। तो सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x हमने किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं पे 2 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4। तो x इज इक्वल्स टू 2 हमें पता है कि y के पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन को ड्रॉ किया हमने और उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 भी y के पैरेलल जाएगा, तो इसको भी ड्रॉ किया। अब ये जहाँ पे कट करता है किसको, कर्व को, उसके अंदर के ये वाले रीजन को, ये शेडेड मैंने इधर कर दिया, इसको हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ये एरिया ABCD है। अब इसमें एक पतली सी स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी y और विड्थ कितनी होगी dx होगी।
तो हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4 इज ABCD। जो एरिया है बाउंडेड है किससे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4, वो कौन सा है, ABCD है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन लिख देना है। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 2 to 4 हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट y dx। अब y की वैल्यू को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 और x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में x। वही चीज लिखा है यहाँ पे 3 अंडर रूट में x dx। और अब क्या करेंगे, रूट 3 को बाहर लेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 1/2। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो x का पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब यहाँ से ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है अपॉन में है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर कर लिया हमने और यहाँ पे अब अप्लाई किया अपर लिमिट को, तो 4 का पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 का पावर 3/2। अब देखिए 4 का पावर 3/2 तो 8 होगा, कैसे होगा, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। अब इसका पावर कितना है, 3/2 लगा दिया। अब इससे कैंसिल होके बचेगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे 2√2 कैसे आया, तो 2 का पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से जाएगा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1। अब 2 का पावर 1/2 किसे रिप्रेजेंट करता है, अंडर रूट 2 को, और ये हो जाएगा 2√2। यहाँ से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 8 2 8 16 हो गया, 2 2 4 √2, इतना यूनिट हमारा क्या आ गया, इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ गया। तो आप इसको भी नोट। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, इसमें कर्व जो है वो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, और देखिए यहाँ पे अब लाइन को चेंज कर दिया गया और कर्व को भी चेंज कर दिया गया। अभी हम लोग जो कर्व देखते थे वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ भी करके था, अभी x स्क्वायर करके कुछ भी करके है। ठीक है, और लाइन कौन कौन से गिवन है, लाइन गिवन है y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4। y इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे जाएगा, देखते हैं, यहाँ पे मानते हैं 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 हमारा x के पैरेलल होगा। आपको ये जो बेसिक नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए कि y इज इक्वल्स टू 2 x के पैरेलली 2 पॉइंट पे जाएगा, और इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 4 x के पैरेलली 4 पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पे कुछ गया 3, यहाँ पे गया 4 पे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद बाउंडेड रीजन देखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये इस तरीके से जो गया हुआ है। अब ये कहाँ पे कट करते हैं ये देखना पड़ेगा, इसके बीच का जो रीजन है उसी का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो इसके बीच का ये रीजन है, ठीक है, ABCD। अब यहाँ पे एक पैरेलल स्ट्रिप लेंगे हम लोग, किसके पैरेलल, dy के, dx के, x के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे जिसकी लेंथ मान लेते हैं x है और जिसकी विड्थ dy हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, आपको वो सब लिख लेना है कि द एरिया बाउंडेड बाय रीजन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 इज ABCD। आपको इतना लिखना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन एरिया ABCD हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट हम y की रख रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यूज को रखेंगे तो 2 to 4 x dy करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारे पास x की जैसे वैल्यू 1 और 2 गिवन थी, तो हम लोग 1 to y dx करते थे। तो y की वैल्यू को हम लोग x के फॉर्म में लेकर के आते थे। इसी तरीके से यहाँ पे x dy गिवन है, तो हमें x की वैल्यू को y के फॉर्म में लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, ये भी y है और ये भी y है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू x होती थी, इसकी भी x होती थी, यहाँ पे भी x, तो y की वैल्यू को हम लोग x के फॉर्म में लेकर के आते थे। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू को हम लोग y के फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट y, 4 का रूट 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट y। वैल्यू पुट करेंगे 2 to 4 2 अंडर रूट y dy। अब पूरा हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ठीक हो चुका है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज किसकी है, y की है, लिमिट भी y की ही गिवन है और इंटीग्रेट भी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब यहाँ से 2 को बाहर कर लिया, 2 4 y का पावर 1/2 dy। अब वही इंटीग्रेट करेंगे, y का पावर 3/2 हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। तो 4 का पावर 3/2 अगेन 8 आएगा, मैंने आपको बताया कि 2 का पावर 2 करेंगे इंटू 3/2, 2 2 से कैंसिल होकर 3 बचेगा।
यहाँ से 2 का पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 इंटू में 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 का पावर √2, क्योंकि हम क्या करते हैं इसको 2 का पावर 1/2 प्लस 1 करते हैं, तो इसको हम 2 का पावर 1/2 इंटू 2 करके इस तरीके से लिखा। अब इसका प्रोडक्ट अंदर कर देंगे तो 4 8 32 माइनस 4 2 8 √2/3 इसका सॉल्यूशन आ जाए। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है उसमें एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इलिप्स का जो मेन फॉर्मूला होता है क्या होता है, x² अपॉन में a² + y² अपॉन में b² = 1, जहाँ पे a और b हमारे मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² = 16 है तो a कितना हो जाएगा 4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b² = 9 है, रूट लगाएंगे तो 3। ठीक है, तो मेजर जो एक्सिस मिला हमें वो कितना मिला 4, तो हम x एक्सिस पे कितने तक जाएंगे 4 तक, ये हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 4, 0। अब इसी तरीके से माइनर में अगर करेंगे तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 0, 3 ये इसका माइनर एक्सिस हो गया। अब इसी पे हम एक इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी जाएगा -3 तक, यहाँ पे -4 तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस एक का निकाल लेंगे एरिया, और उसके बाद हम लोग इसमें हम 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स इसी पे बेस्ड किए थे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग एक रीजन का एरिया, देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन हमें ओ ए बी को फाइंड आउट करना है, और उसमें जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब इस एक का कैसे निकालें, इसके निकालने के 2 मेथड है। अगर आप चाहें तो x के पैरेलल स्ट्रिप को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो y के पैरेलल स्ट्रिप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे y के पैरेलल स्ट्रिप को ड्रॉ किया, और इसकी लेंथ कितनी मान ली y है, और इसकी विड्थ कितनी है dx है। तो अगेन वही चीज करेंगे, y इंटू dx हमने कर दिया। अब उसके बाद लिमिट कौन सा अप्लाई करेंगे, लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का लिमिट हम लोग देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो लिमिट किसका देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 से कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो हम भी 0 से 4 तक ही जाएंगे। 0 से 4 गए। अब यहाँ से y की वैल्यू को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, y² अपॉन 9 को एक तरफ करेंगे, यहाँ से 1 - x² / 16 करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, y का स्क्वायर अगर हटाते हैं यहाँ से, अपॉन में 9 रहने देते हैं, तो ये, या फिर सीधा प्रोडक्ट करते हैं 9 का प्रोडक्ट किया है यहाँ से, तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में √1 - x² / 16 हो जाएगा, या फिर अगर अंदर 9 को डाल देंगे तो वो अंडर रूट में 9 हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, तो 3 को 9 को बाहर लिया तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे भी लिख दी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने y की वैल्यू को रख दिया कहाँ से, इस गिवन इलिप्स के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 बाहर जाएगा रूट के, तो 1 - x² / 16 dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - x² अपॉन में 16, पूरे के अपॉन में 16 हो जाएगा, और अगर हम उसको बाहर लेंगे तो 4 आएगा रूट के बाहर, यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी 4 का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब बाहर आ जाएगा 3/4, 0 to 4, अंडर रूट में इसका ऐसा प्रोडक्ट किया था तो 16 - x² dx। अब ये किसका फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया हमारा a² - x² dx का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा x/2 आएगा यहाँ से, अंडर रूट में 16 - x² प्लस 16/2 sin इनवर्स x/4। यहाँ पे x/e होता है तो 4 वैल्यू हो जाएगी किसकी, a की, तो ये हो जाएगा x/4, और यहाँ से a²/2 होता है तो 16/2 किया हमने। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, इसमें लिमिट को अप्लाई करके 0 to 4, तो 3/4 हो गया। यहाँ से एक बार अगर हम लोग x की वैल्यू को 4 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2, तो यहाँ पे आएगा 4/2, 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब फिर 8 साइन इनवर्स क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 8 हो जाएगी, 2 8 16 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x की जगह पे 4 रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 1 आएगा, 4/4 करेंगे तो 1 आ गया, फिर माइनस, अब 0 करेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो इसमें पूरे का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, फिर माइनस यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू पूरे की कितनी हो जाएगी 0, ये 0 है ही,
ये भी 0 हो गया, बचा हमारे पास कितना 3/4, यहाँ पे 8, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन π/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 क्रॉस 8 पाई अपॉन में 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल, बचेगा 3 पाई। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किस रीजन का आया, ओ ए बी का कितना आया, 3 पाई। टोटल का करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्रॉस 3 पाई कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को क्या करते, यहाँ से आप y x की पैरेलल स्ट्रिप को ड्रॉ करते, इसकी लेंथ को हम लोग लेते x और इसकी विड्थ हो जाती dy, और इसमें जो लिमिट अप्लाई करते वो 0 to 3 करते x और dy। यहाँ से x की वैल्यू निकालते तो 1 - y² अपॉन में 9 हो जाता अंडर रूट में, और बाहर आ जाता 4, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, तो आप दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। ये तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें गिवन है x² + y² = 4, x = √3y एंड x एक्सिस के बीच जो बाउंड्री रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख रहा है, ठीक है, x² + y² = a² होता है, जहाँ पे a हमारा रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 रेडियस को लेके हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ किया, और x = √3y इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अब लाइन को ड्रॉ करना तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो हमने ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरीके से ऑरिजिन से पास होते हुए गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो y की वैल्यू 1 मिलने के बाद अगर आप लोग इस इक्वेशन में y की वैल्यू को रखेंगे तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x = √3y है, पूरे पे रूट है, y की वैल्यू को 1 रखा तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, √3, 1, x की वैल्यू √3 मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, a, जिसकी वैल्यू कितनी है, √3, 1। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एरिया OAB, ये वाला एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अभी इसको इस तरीके से फाइंड आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जो C है। ठीक है, AC है। अब इसका तो हमें मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि राइट ट्रायंगल जो होते हैं उनका क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट होता है। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें। तो 1/2 क्रॉस OC लिया, OC क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइट है। अब OC की वैल्यू कितनी है, √3 है, क्योंकि ये x की वैल्यू, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है वो x और y की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू, x दैट मीन्स OC की वैल्यू कितनी है, √3 है, और AC दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो अब कितना हो जाएगा, √3/2, किसका एरिया हो गया, √3/2, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। अब हम लोग OAB को किस तरीके से करेंगे, पहले इस वाले का निकालेंगे, उसके बाद इस वाले का निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब एरिया ऑफ ACB को फाइंड आउट करना है। ACB को यहाँ से ACB लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, √3 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू √3 है x की, और यहाँ पे है कितनी, 2। हमें पता कि क्योंकि हमने 2 का रेडियस लेके चला है, तो √3 से 2 जा रहे हैं y dx। अब y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इधर गया y 4 - y² = x² होगा, तो x = √2 4 - x² dx हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, 4 - x² = y² और y = √4 - x² dx हो गया। अब इसमें भी हम लोग a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इतना हमारे सामने आएगा। अब लिमिट √3 से 2 है, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा हमारा, कैसे, क्योंकि 4 - x² है, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने ये वाला आगे वाला टर्म 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 - 4 करेंगे तो वैल्यू 0। अब उसके बाद 4/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 क्रॉस साइन इनवर्स x/2, x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, और 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू को साइन π/2 लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल होके बचेगा 2 π/2 हमारे पास, फिर माइनस, अब यहाँ पे फिर रखेंगे √3/2, अंडर रूट में 4 - x², x की जगह पे √3 रख रहे हैं तो x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 3, फिर माइनस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x की जगह पे √3/2 किया,
ये हो गया पाई, ये हो गया -√3/2, ये हो गया -2 पाई/3, क्योंकि साइन इनवर्स अगेंस्ट साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/3 हो जाएगा। पाई/3 हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ से, √3/2 है ना, हाँ, तो साइन पाई/3 हो जाएगा यहाँ पे इसका सोल्यूशन। और यहाँ पे 2 है ही, तो 2 का प्रोडक्ट इसमें कर दिया हमने, तो पाई -√3/2 -2 पाई/3 हो गया। सॉल्व करने के बाद पाई/3 -√3/2 किसका एरिया आया, एरिया आया हमारे पास ACB का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सीधा जो सॉल्यूशन आएगा वो पाई/3 सॉल्यूशन है सीधा, प्लस √3/2, यहाँ पे सीधा पहले वाला लिखते हैं, पाई/3 -√3/2 प्लस √3/2, ये इससे कैंसिल, जो सॉल्यूशन है वो पाई/3 यूनिट हमारे सामने आया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं हम सब लोग उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अगेन तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।